शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर होते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया रातों किनारा है, मेरी नैया रातों किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति कहा, सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जाता। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है, पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है, पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद बरसात है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्दों के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे, तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों, रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाली। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे, बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास कोई कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला? जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमतता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम, अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा,
ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो, मना क्या। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा, सृष्टि की रचना करना जब ब्रह्मदेव चालू करे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो किन्नरों की सृष्टि की रचना करी। चारों तरफ किन्नरी किन्नर किन्नरी किन्नर, चारों तरफ किन्नर। भगवान नारायण को हंसी आ गई। शिव जी ने देखा कि तुमने हंसा, अच्छा कार्य नहीं किया है, तुम हंसे हो, ये ठीक नहीं है। हे नारायण, विकलांग पर, मंदबुद्धि पर, दुर्बल पर, बहुत मोटे व्यक्ति पर, छोटे नाटे से व्यक्ति पर, कोई हाइट में कम है, ढिगा रह गया, नाटा हो गया, उस व्यक्ति पर, मंदबुद्धि पर, कमजोर पर, शरीर से रोग से ग्रसित व्यक्ति पर, किन्नर पर 6 से 7 नाम हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इन 7 लोगों पर जो हंसता है उसको एक जन्म उसी का लेना पड़ता है जिस पर वो हंसा। एक जन्म उसको उसी का लेना पड़ता है, एक जन्म वो वैसा ही निकाल देता है। तुम किन्नर पर हंसे हो, तुम्हें किन्नर का जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान नारायण कृष्ण अवतार में एक बार युद्ध के मैदान में भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा। हंसे ना, किसी के दुख की घड़ी है तो हम क्यों हंस रहे हैं? कोई नारी का अपमान कर रहा है, कोई नारी को गाली दे रहा है, कोई स्त्री को मार रहा है, कोई स्त्री को ताना दे रहा है, कोई स्त्री रो रही है और हम हंस रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। ये श्रेष्ठता नहीं है।